हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम लोग बहुपद के प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, बहुपद x के घात 2 ऋण x धन 1 को x धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको जो जो दिया है उसका हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में लिखते हैं दिया है। हमको क्या क्या दिया है, भाज्य दिया है और भाजक दिया है। हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमको दिया है भाज्य बराबर दिया है x के घात 2 ऋण x धन 1 और भाजक बराबर दिया है x धन 1। तो इसको भाग देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे भाजक को लिख देते हैं। भाजक है x धन 1 और भाज्य है x के घात 2 ऋण x धन 1। यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस भाज्य के पहले पद x के घात 2 को इस भाजक के पहले पद x से भाग देंगे। तो मैं रफ में करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इस भाज्य का पहला पद है x के घात 2, इसको भाग देना है इस भाजक के पहले पद क्या है x से। तो ये x, तो x के घात 2 में x को भाग देंगे तो हो जाएगा x बचेगा। तो जो x बचा उसको सेम टू सेम हमको यहाँ पे भागफल में लिखना है। अब ये जो भागफल आया x, उसको इस भाजक से गुना करना है। तो x का x धन 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x का x से गुना करेंगे तो x के घात 2, उसके बाद प्लस का प्लस के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और x का 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x। अब उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस कर देंगे, ये भी प्लस में है तो इसको भी माइनस कर देंगे। ऊपर देखते हैं x के घात 2 है, नीचे भी माइनस में x के घात 2 है तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर में है माइनस x, नीचे में भी है माइनस x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तो 1x और 1x हो जाएगा 2x, और चिन्ह किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है। उसके बाद जो बचा उसको सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। हमारे पास क्या बचा था, +1, तो यहाँ पे लिख देंगे +1। उसके बाद सेम वही काम है, इस भाज्य के पहले पद को इस भाजक के पहले पद से भाग देना है। तो -2x को इसके पहले पद x से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2। तो ये -2 आया, उसको सेम टू सेम यहाँ पे भागफल के जगह लिख देंगे -2। अब इस -2 का इस भाजक के साथ गुना करेंगे। तो -2 का x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x, माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा -2 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 2 एकम 2, इस प्रकार से। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ऊपर -2 है और नीचे में प्लस, ऊपर में -2x है और नीचे में +2x है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ऊपर में +1 है, नीचे +2 है, तो +1 और +2 हो जाएगा +3, तो हो जाएगा 3। उसके बाद देखते हैं जो हमारे पास 3 जो आया है वो इस भाजक से छोटा है, मतलब ये आगे भाग नहीं जा सकता, तो ये हमारा शेषफल हो जाएगा और ये भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, अतः भागफल बराबर होगा x ऋण 2 और शेषफल बराबर हो जाएगा 3। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना था। प्रश्न में पूछा था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल आ गया x ऋण 2 और शेषफल आ गया 3। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक बहुपद 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हमको भाज्य क्या दिया है, 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1 और भाजक दिया है 2x ऋण 1। तो हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक को, भाजक है 2x ऋण 1, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य को, भाज्य है 6x के घात 2 ऋण 5x धन 1। यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। तो सबसे पहला हमारा काम होता है भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो यहाँ पे मैं रफ में भाग दे के देख लेता हूँ, 6x के घात 2, आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रफ में भाग दे के बता रहा हूँ। तो 6x के घात 2 को 2x से भाग देंगे तो 2 को
6 से काटेंगे, 6 को 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। यहाँ का एक एक्स माइनस हो जाएगा और यहाँ पर एक्स कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3x। तो हमारे पास आ गया 3x, उसको यहाँ पे भागफल की जगह लिख देंगे 3x। अब इस 3x का इस भाजक के साथ गुना करना है, तो 3x का 2x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, x और x का गुना हो जाएगा x की घात 2। उसके बाद ये प्लस और माइनस का गुना यहाँ पे हो जाएगा माइनस, 3x का 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। उसके बाद हमारा अगला काम है साइन चेंज करना, तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ऊपर 6x की घात 2 है, नीचे में माइनस 6x की घात 2 है, तो प्लस और माइनस से 0 हो जाएगा। यहाँ है माइनस 5x, यहाँ है प्लस 3x। माइनस में 5 में और 3 में कौन बड़ा है, माइनस 5 बड़ा है, तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। और माइनस और प्लस होने से क्या होता है, हमेशा अंक जो है माइनस हो जाता है। तो माइनस 5x प्लस 3x को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो आ गया हमारा माइनस 2x। उसके बाद जो बचा उसको सेम टू सेम वापस लिख देंगे, यहाँ पे था +1 तो +1 को यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद अगला हमारा काम है इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना, तो माइनस 2x को 2x से भाग देंगे तो ये 2x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे हम -1। अब इस -1 का हमारे भाजक के साथ गुना करना है, तो -1 का 2x से साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x। माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा यहाँ पे +1 और 1 का गुना हो जाएगा 1। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर में -2x है, नीचे में +2x है तो ये हो जाएगा 0। ऊपर में +1 नीचे में -1 तो ये भी हो जाएगा 0। तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अतः नीचे लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर कितना आया हमारे पास 3x ऋण 1 और शेषफल बराबर हो गया हमारा 0। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भागफल आ गया 3x ऋण 1 और शेषफल आ गया 0। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बहुपद 2y के घात 3 धन 4y के घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमको यहाँ पर दिया है भाज्य, भाज्य बराबर दिया है 2y के घात 3 धन 4y के घात 2 धन 3y धन 1 और भाजक हमको दिया है, भाजक बराबर दिया है y धन 1। तो इसको भाग देने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे भाजक को, भाजक है हमारे पास y धन 1, भाज्य हमको दिया है 2y के घात 3 धन 4y के घात 2 धन 3y धन 1। यहाँ पे हमारा भागफल आ जाएगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। तो पहला काम रहता है हमको भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो 2y के घात 3 को y से भाग देंगे तो कितने बचेगा, 2y के घात 2 बचेगा। अब इस 2y के घात 2 का इस भाजक से गुना करेंगे, तो 2y के घात 2 का y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y के घात 3। उसके बाद प्लस और प्लस का गुना हो जाएगा प्लस, फिर 2y के घात 2 का 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y के घात 2। इसके बाद अगला काम है साइन चेंज करना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, सेम टू सेम दोनों संख्या तो हो जाएगा 0। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 4y के घात 2 है, नीचे में -2y के घात 2 है, तो 4 में 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2y के घात 2। उसके बाद अगला काम है जो बचा है उसको वापस लिख देंगे। यहाँ पे है बच गया था +3y और यहाँ पे बच गया था +1। उसके बाद फिर हमारा अगला काम रहता है कि इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना। तो 2y के घात 2 को y से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। सामने कुछ चिन्ह नहीं मतलब प्लस है तो ये हो जाएगा 2y। अब इस 2y का y + 1 से गुना करेंगे, तो 2y का y से गुना करेंगे तो 2y के घात 2 हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुना हो जाएगा प्लस, 2y का 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y। इसके बाद अगला काम है साइन चेंज करना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। दोनों अंक सेम है, ऊपर का प्लस में नीचे का माइनस में तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 3y में 2y को माइनस करेंगे तो बचेगा 1y, 1y को हम y लिख सकते हैं। उसके बाद जो बचा उसको वापस लिख देंगे, यहाँ पे क्या बचा 1। अगला हमारा काम है
इस भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना, तो y में y को भाग देंगे तो कितना बचेगा, +1 बचेगा। तो इस 1 का वापस हम भाजक से गुना करेंगे, 1 का y+1 से गुना करेंगे तो y+1 ही आएगा। उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ऊपर में +y नीचे में -y तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर में +1 नीचे में -1 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास शेष फल बच गया 0। तो नीचे में लिख देंगे अतः भागफल बराबर हमारा कितना आ गया, 2y² धन 2y धन 1 और शेष फल बराबर आ गया 0। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बहुपद x⁵5 धन 5x धन 3x⁵2 धन 5x⁵3 धन 3 को 4x धन x⁵2 धन 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले लिखना है, हल में दिया है तो क्या दिया है, भाज्य बराबर दिया है x⁵5 धन 5x धन 3x⁵2 धन 5x⁵3 धन 3 और भाजक बराबर दिया है 4x धन 4x⁵2 धन 2। यहाँ पर हम भाज्य और भाजक को देखते हैं तो दोनों जो है अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको अवरोही क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखेंगे तो जिस चर का घात सबसे ज़्यादा है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात वाला संख्या है x⁵5, तो यहाँ पे भाज्य बराबर हो जाएगा x⁵5। उसके बाद आना चाहिए x⁵4 वाला, बट यहाँ x⁵4 वाला कोई पद है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0 × x⁵4, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर उसका वैल्यू 0 ही आता है। तो ऐसा लिख देने से उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला पद है हमारा x⁵3 वाला +5x⁵3। अगला पद है x⁵2 वाला, तो ये है +3x⁵2। अगला पद है सिंगल x वाला +5x। अगला पद बच गया हमारे पास अचर संख्या 3, तो ये हो जाएगा +3। उसी प्रकार भाजक को देखते हैं, भाजक बराबर हो जाएगा x⁵2 वाला पहले आ जाएगा, उसके बाद +4x आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा +2। अब भाग देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाजक को, तो भाजक हमारा है x⁵2 धन 4x धन 2। यहाँ पे आ जाएगा भाज्य हमारे पास है x⁵5 धन 0x⁵4 धन 5x⁵3 धन 3x⁵2 धन 5x धन 3। यहाँ पे हमारा आ जाएगा भागफल और नीचे जो बचेगा वो होगा शेषफल। तो हमारा अगला काम रहता है भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो x⁵5 को x⁵2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, x⁵3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x⁵3। अब इस x⁵3 का वापस इस भाजक से गुना करेंगे, तो x⁵3 का x⁵2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x⁵5। x⁵3 का 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा +4x⁵4। फिर प्लस और प्लस का गुना हो जाएगा प्लस x⁵3 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x⁵3। उसके बाद अगला काम रहता है हमारा साइन चेंज करना। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। दोनों संख्या सेम है लेकिन नीचे का माइनस में है तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 0x⁴ में -4x⁴ को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -4x⁴ ही होगा। उसके बाद +5x⁴ में माइनस करेंगे 2x⁴ को, तो ये हो जाएगा +3x⁴। अब जो बचा उसको वापस सेम टू सेम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 3x⁴ धन 5x धन 3। उसी प्रकार अगला काम है हमारा इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना। तो ऋण 4x⁴ में x⁴ को भाग देंगे तो कितना बचेगा, ऋण 4x⁴। तो यहाँ पे लिख देंगे ऋण 4x⁴। अब इस ऋण 4x⁴ का इस भाजक के साथ गुना करेंगे, तो ऋण 4x⁴ का x⁴ से गुना करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4x⁴। फिर माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा माइनस 4x⁴ का 4x से गुना करेंगे तो 4 चौक हो जाएगा 16 और x⁴ का गुना x⁴
उसके बाद माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा माइनस 4x की घात 2 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूने 8x की घात 2। उसके बाद अगला काम है हमारा साइन चेंज करना। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं 3x की घात 3 है और नीचे है प्लस 16x की घात 3, तो 16 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19x की घात 3। उसके बाद ऊपर है 3x की घात 2 और नीचे है 8x की घात 2, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 3 11x की घात 2 प्लस 11x की घात 2। जो बचा उसको वापस सेम टू सेम लिख देंगे। यहाँ पे बच गया हमारा 5x और यहाँ पे बच गया प्लस 3। इसके बाद अगला काम है इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना। तो 19x की घात 3 को x की घात 2 से भाग देंगे तो बचेगा 19 इंटू x बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 19x। अब इस 19x का इस भाजक से गुना करेंगे तो 19x का x की घात 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 19x की घात 3। उसके बाद प्लस और प्लस का गुना हो गया, प्लस 19x का 4x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 निया 36, 4 एकम 4 3 7 76 और x का गुना x की घात 2। उसके बाद प्लस और प्लस का गुना हो गया, प्लस 19 का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 19 दूने 38x। उसके बाद फिर साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। यहाँ ऊपर प्लस माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पे 11x की घात 2 में माइनस करेंगे 76x की घात 2 को तो हो जाएगा माइनस ये 5 और ये 7 में बन गया 6, 65x की घात 2। उसके बाद 5x में 38x को माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 33x। उसके बाद बच गया हमारा 3 प्लस 3। उसके बाद अगला काम रहेगा इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना। तो माइनस 65x की घात 2 में x की घात 2 को भाग देंगे तो बचेगा माइनस 65, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 65। अब इस माइनस 65 का वापस यहाँ गुना करेंगे, x की घात 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 65 x की घात 2। फिर 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस और प्लस का गुना माइनस 4 5 20, 4 6 24 और 2 26, 260x। माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा माइनस। अब 65 का 2 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10 और 6 दूने 12 और 1 13, 130। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, माइनस है तो ये भी प्लस। उसके बाद ये दोनों प्लस माइनस 0 हो गया। अब 260 में 33 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 3 गया 7, 5 में 3 गया 2 और ये 2। उसके बाद हो गया हमारा 130 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 133। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे एक सभी है ना। इसके बाद आगे देखते हैं कि 227x धन 133 जो है इस भाजक से छोटा है तो आगे भाग नहीं जा सकता, तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा हमारा भागफल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, अतः भागफल बराबर x की घात 3 ऋण 4x की घात 2 धन 19x ऋण 65 और शेषफल बराबर 227x धन 133। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बहुपद x की घात 2 ऋण 2x y धन y के घात 2 को x ऋण y से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो हल में दिया है भाजक दिया है, भाज्य दिया है हमको x की घात 2 ऋण 2x y धन y के घात 2 और भाजक दिया हुआ है x ऋण y। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं भाजक को। भाजक है x ऋण y, भाज्य है हमारे पास x की घात 2 ऋण 2x y धन y के घात 2। यहाँ हमारा आएगा भागफल और नीचे जो बचेगा होगा शेषफल। तो पहला काम रहता है हमारा भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो x की घात 2 को x से भाग देंगे तो कितना बचेगा,
x बचेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। अब इस x का इस भाजक से गुना करेंगे तो x का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x के घात 2, प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा यहाँ माइनस, x का y के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा xy। उसके बाद अगला काम रहता है हमारा साइन चेंज करना। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ऊपर में x के घात 2 प्लस में, नीचे में x के घात 2 माइनस में, तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर में है माइनस 2xy और नीचे में है xy, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे है 1xy। तो यहाँ पे माइनस 2xy में प्लस 1xy को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1xy बचेगा। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं माइनस xy, क्योंकि एक को लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो बच गया उसको वापस लिखेंगे। यहाँ पे बच गया था हमारा y के घात 2। फिर अगला हमारा काम है इसके पहले पद को इसके पहले पद से भाग देना। तो माइनस xy को x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, माइनस y बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस y। कैसे बचेगा यहाँ बता देता हूँ। माइनस xy था, उसको हमको भाग देना था x से, तो x और x कट गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस y। तो ये माइनस y को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस माइनस y का यहाँ पे x ऋण y से गुना करेंगे तो माइनस y का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस xy, और माइनस का गुना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और y का गुना हो जाएगा यहाँ पे y के घात 2। अब इसके बाद साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ऊपर में माइनस xy, नीचे में प्लस xy तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर में y के घात 2 और नीचे में माइनस y के घात 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा शेष फल बन जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः भागफल बराबर x ऋण y और शेष फल बराबर 0 होगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद a को बहुपद a ऋण b से भाग दीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। हमें दिया है भाज्य बराबर दिया है a और भाजक बराबर दिया है a ऋण b। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाजक को a ऋण b और भाग देना है a को। इस a को जो है इस भाजक a ऋण b से भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। तो a इसका पहला पद है भाज्य का और भाजक का पहला पद भी है a। तो a को a से भाग देंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब इस 1 का a ऋण b से गुना करेंगे तो 1 का a ऋण b से गुना करेंगे तो a ऋण b ही आएगा। उसके बाद अगला काम रहता है हमारा साइन चेंज करना। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है और माइनस है 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, प्लस b। तो प्लस को लिखने का ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास बच गया b। अब ये b जो है भाज्य जो है आगे इससे भाग नहीं जा सकता, क्योंकि ये b जो है भाजक से छोटा है, भाज्य जो है भाजक से छोटा है। अतः ये हमारा हो जाएगा शेषफल और ये हमारा हो जाएगा भागफल। तो नीचे में लिख देंगे अतः भागफल बराबर 1 और शेषफल बराबर हो जाएगा b। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है यदि भाजक 3x के घात 2 ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 और शेषफल 3 है तब भाज्य बताइए। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हल में लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है भाजक बराबर दिया है 3x के घात 2 ऋण 2x धन 2। उसके बाद दिया है भागफल में हमको दिया है x धन 1। उसके बाद दिया है शेषफल बराबर दिया है 3। हमको क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, भाजक और भागफल का गुना करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको शेषफल के साथ जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाजक बराबर क्या दिया है। भाजक के जगह में लिखेंगे ये 3x के घात 2 ऋण 2x धन 2। उसके बाद गुना करना है, इसको किससे गुना करना है, भागफल से गुना करना है। भागफल हमारे पास है x धन 1 प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है 3। तो ये शेषफल हो जाएगा।
तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो सबसे पहले x का इस पूरे पद के साथ गुना कर देते हैं। तो x का 3x के घात 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x के घात 3। फिर x का माइनस 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x के घात 2। x का 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2x। उसके बाद 1 का इस सभी पदों से गुना करेंगे तो यही पद ही आएगा, तो इसको हम सीधा लिख देते हैं प्लस 3x के घात 2 ऋण 2x धन 2। उसके बाद ये हमारा शेष फल है प्लस 3। उसके बाद समान घात वाले चर संख्या को जोड़ेंगे और उसके बाद में जो अचर संख्या बच जाएगा उसको जोड़ेंगे। तो समान घात वाला हमारे पास चर संख्या देखते हैं, यहाँ x के घात 3 वाला और कोई नहीं है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे 3x के घात 3। उसके बाद x के घात 2 वाला देखते हैं, यहाँ प्लस 3x के घात 2 है, यहाँ माइनस 2x के घात 2 है, तो 3 में 2 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारे प्लस 1x के घात 2। 1 के लिखने की ज़रूरत नहीं तो ये हो जाएगा x के घात 2। उसके बाद यहाँ देखते हैं प्लस 2x है, यहाँ पे माइनस 2x है, तो प्लस और माइनस ये दोनों जीरो हो जाएगा। उसके बाद अचर संख्या बच गया हमारे पास 3 और 2। 3 और 2 दोनों प्लस में है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारा ये भाज्य हो गया। तो भाज्य बराबर आ जाएगा हमारे पास 3x के घात 3 धन x के घात 2 धन 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7 भागफल बराबर x धन 1 शेषफल बराबर 0 तब भाज्य बताइए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हल में लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया उसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया है भाजक बराबर दिया है 4x ऋण 7। फिर भागफल दिया है, भागफल बराबर दिया है x धन 1। उसके बाद शेषफल दिया है, शेषफल बराबर दिया है 0। उसके बाद दिया है हमको क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो हमको सबसे पहले भाजक और भागफल का गुना करना है और जो आंसर आएगा उसको शेषफल में जोड़ देना है। तो हमारे पास भाजक दिया है 4x ऋण 7, इसको गुना करेंगे। भागफल दिया है x धन 1। उसके बाद शेषफल दिया है 0। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस x का इन दोनों पदों में गुना करते हैं। तो x का 4x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x के घात 2। फिर प्लस और माइनस का गुना यहाँ भी हो जाएगा माइनस। x का 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x। उसके बाद प्लस 1 का इस 4x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4x। प्लस और माइनस का गुना यहाँ हो जाएगा माइनस, और 1 का 7 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद शेषफल है 0। अब इसके बाद अगला काम है हमारा जो जुड़ता है उसको जोड़ देंगे। समान घात वाले चर संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे x के घात 2 वाला सिर्फ एक ही पद है तो ये हो जाएगा 4x के घात 2। यहाँ पे सिंगल x वाला है हमारे पास x के घात 1 वाला माइनस 7x है और ये प्लस 4x है। तो 7 में 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 3x। उसके बाद अचर संख्या है हमारे पास -7 और 0। तो -7 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, -7 ही बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा भाज्य आ गया 4x के घात 2 ऋण 3x धन 7। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्योंकि हमको भाज्य ज्ञात करना था। 9वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 4x के घात 3 धन 3x के घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 होगा। हमको इस भाज्य को इस भाजक से भाग दे के देखना है कि अंत में शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ गया तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा इस प्रश्न को। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हमको दिया है भाज्य बराबर दिया है 4x के घात 3 धन 3x के घात 2 धन 2x ऋण 9 और भाजक बराबर दिया है x ऋण 1। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे भाजक को x ऋण 1, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य 4x के घात 3 धन 3x के घात 2 धन 2x ऋण 9। तो हमारा सबसे पहला काम होता है भाज्य के पहले पद को भाजक से के पहले पद से भाग देना। तो 4x के घात 3 को x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4x के घात 2। अभी 4x के घात 2 का इस भाजक से गुना करेंगे तो 4x के घात 2 का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x के घात 3 प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा माइनस,
और 1 का 4x की घात 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2। अगला काम है साइन चेंज करना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर में 4x की घात 3, नीचे में माइनस 4x की घात 3 है तो 0 हो जाएगा। प्लस 3x की घात 2 और प्लस 4x की घात 2 हो जाएगा, 4 3 7x की घात 2। अब जो बचा उसको वापस सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे बच गया हमारा प्लस 2x, यहाँ पे बच गया हमारा माइनस 9। अब इस 7x की घात 2 को x से भाग देंगे, क्योंकि हमें भाज्य का पहला पद को भाजक के पहले पद से भाग देना रहता है। तो 7x की घात 2 को x से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 7x, तो ये हो जाएगा प्लस 7x। अब इस 7x का भाजक से गुना करेंगे तो 7x का x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x की घात 2, माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा माइनस, फिर 7x का x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x। फिर अगला काम है साइन चेंज करना, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 7x की घात 2 है, नीचे माइनस 7x की घात 2 तो ये 0 हो जाएगा। 2x और 7x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। उसके बाद बच गया हमारा माइनस 9, तो माइनस 9 को लिख देंगे। फिर अगला काम है भाज्य के पहले अंक को भाजक के पहले पद से, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो 9x को x से भाग देंगे तो बचेगा हमारे पास प्लस 9, तो ये हो गया प्लस 9। अब इस 9 का जो है हम इस भाजक से गुना करेंगे तो 9 का x से साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, फिर 9 का -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -9। उसके बाद साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में है प्लस 9x, नीचे माइनस 9x तो ये हो जाएगा 0। ऊपर में -9, नीचे में प्लस 9 तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे शेष फल आ गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे शेष फल बराबर 0। अतः सिद्ध हो गया कि दिए गए भाज्य को भाजक से भाग देने पर शेष फल 0 होगा। ये हमको सिद्ध करना था। 10वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि बहुपद x की घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेष फल 0 है अथवा नहीं। हमको इस भाज्य को इस भाजक से भाग देके देखना है कि अंत में जो शेष फल जो बच रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं। उसके बाद बताना है कि 0 है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, हमको दिया है भाज्य क्या दिया है, x की घात 2 ऋण 5x धन 3। उसके बाद भाजक दिया है, भाजक बराबर दिया है x ऋण 3। तो इस भाजक को यहाँ पे लिख देंगे x ऋण 3, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य को x की घात 2 ऋण 5x धन 3। यहाँ पे आएगा भागफल, जो नीचे बच जाएगा वो शेष फल होगा। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो x की घात 2 को x से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा x। अब इस x का इस भाजक से गुना करेंगे तो x का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2, धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, x का 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। उसके बाद अगला काम है साइन चेंज करना, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ऊपर प्लस में x की घात 2 है, नीचे माइनस x की घात 2 है तो ये 0 हो जाएगा। ऊपर में है -5x, नीचे में है प्लस 3x, तो -5x में प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना होगा -2x। उसके बाद जो बचा उसको वापस लिख देंगे तो यहाँ पे बच गया था +3। अब उसके बाद अगला काम रहता है इस भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना। तो -2x को x से भाग देंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2, तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब इस -2 का भाजक से गुना करेंगे तो -2 का x से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x, माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा प्लस, 2 का 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6। उसके बाद साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो -2x और ये +2x हो जाएगा 0। यहाँ पे है हमारा +3 और नीचे है -6, तो -6 में +3 को जोड़ेंगे तो बचेगा -3। तो ये हमारा शेष फल आ गया -3। लेकिन हमको क्या लाना था, 0 लाना था। तो ये -3 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः
शेषफल शून्य नहीं है। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब उसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 45x² धन 30x। चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई बराबर दिया है 15x मीटर, 15x मीटर, और ये जो है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया है 45x³ धन 30x वर्ग मीटर और चौड़ाई दिया है 15x मीटर। हमको ज्ञात करना है लंबाई। लंबाई बराबर हमको ज्ञात करना है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयत जो होता है इस प्रकार से होता है। इसमें ये आयत की लंबाई हो गया और ये आयत की चौड़ाई हो गया। आयत की चौड़ाई हमको दिया है 15x मीटर और लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। हमको आयत का क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल जो दिया है 45x² धन 30x बराबर लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है 15x, तो ये हो जाएगा 15x। हमको लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस 15x को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 15x से इधर गुना में इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर 45x² धन 30x बटे हो जाएगा 15x। यहाँ पे भाग दे रहे हैं 15x का। ये 15x को देखते हैं कि यहाँ पे एक ही पद है, एक ही पद है मतलब दोनों पदों में अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो अलग अलग भाग देंगे तो हो जाएगा 45x² बटे 15x, उसके बाद प्लस 30x, इसको भी अलग से भाग देंगे, ये हो जाएगा 15x। यहाँ ऊपर में देखते हैं, ऊपर में है x² है, नीचे में x है, तो 2 में एक x कटेगा तो एक x बच जाएगा। और 45 को 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x। यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल हो गया। 30 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूने 30, तो यहाँ पे बच जाएगा +2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3x धन 2। ये 3x धन 2 जो है इस आयत का लंबाई होगा। तो लंबाई बराबर आ गया 3x धन 2 और यूनिट होगा इसका मीटर में, 3x धन 2 मीटर। ग्यारहवां प्रश्न है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² धन 3x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब उसकी लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 45x² धन 30x। चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई बराबर दिया है 15x मीटर, 15x मीटर, और ये जो है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल दिया है 45x³ धन 30x वर्ग मीटर और चौड़ाई दिया है 15x मीटर। हमको ज्ञात करना है लंबाई। लंबाई बराबर हमको ज्ञात करना है, लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयत जो होता है इस प्रकार से होता है। इसमें ये आयत की लंबाई हो गया और ये आयत की चौड़ाई हो गया। आयत की चौड़ाई हमको दिया है 15x मीटर और लंबाई हमको ज्ञात करना है।
तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। हमको आयत का क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल जो दिया है 45 x की घात 2 धन 30x बराबर लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है 15x, तो ये हो जाएगा 15x। हमको लंबाई ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इस 15x को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो 15x से इधर गुना में इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा बटे में। तो ये हो जाएगा लंबाई बराबर 45x की घात 2 धन 30x बटे हो जाएगा 15x। यहाँ पे भाग दे रहे हैं 15x का, ये 15x को देखते हैं कि यहाँ पे एक ही पद है, मतलब दोनों पदों में अलग अलग भाग दे सकते हैं। तो अलग अलग भाग देंगे तो ये हो जाएगा 45x की घात 2 बटे 15x, उसके बाद प्लस 30x, इसको भी अलग से भाग देंगे, ये हो जाएगा 15x। यहाँ ऊपर में देखते हैं, ऊपर में है x की घात 2 है, नीचे में x है, तो 2 में एक x कटेगा तो एक x बच जाएगा। और 45 को 15 से भाग देंगे तो 15 तिया 45, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 3x। यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल हो गया। 30 को 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 3x धन 2। ये 3x धन 2 जो है इस आयत का लंबाई होगा। तो लंबाई बराबर आ गया 3x धन 2 और यूनिट होगा इसका मीटर में, 3x धन 2 मीटर। प्रश्नावली 1 का हमारा आखिरी प्रश्न है। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है रेखाखंड AB की लंबाई, रेखाखंड AB की लंबाई, AB की लंबाई दिया है 28x। मान लेते हैं कि ये कोई रेखाखंड है, ये A है, ये B है, इसकी लंबाई दिया है 28x। इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये C हो जाएगा। अगर 2 भागों में बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस 28x को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 28x को 2 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 28x बटे 2। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो आ जाएगा 14x। तो एक रेखाखंड की लंबाई हो जाएगा 14x इकाई, दूसरे रेखाखंड की इकाई लंबाई हो जाएगा 14x इकाई, टोटल हो जाएगा 28x। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर 14x इकाई होगा। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा।